हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक तथा करणिका के बारे में। घातांक तथा करनी, इसको कहते हैं हम सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये आप लोगों के क्लास में होगा 9-10 के स्टैंडर्ड में, 8-9-10 और कंपटीशन में भी बहुत काम आता है। तो इसके बारे में आपको बताते हैं घातांक क्या होता है। घातांक का मतलब क्या है, सर्ट्स का मतलब क्या है। अगर ये कोई एक अंक है या कुछ भी है, ये एक जो भी है, इसके ऊपर पावर जो रहता है ना, जैसे x पर पावर 2, ये 2 को हम घात कहते हैं, घातांक। x पर पावर 10, ये उसका घात हो गया। x पर पावर 5, कुछ भी हो, जो भी है, इसको हम घात कहते हैं। और करनी, इंडिसेस किसे कहते हैं, जैसे x पे ये रूट चढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं करनी, ये रूट को। जैसे ऐसे भी रहता है, x पे पावर यहाँ पे 2 हो सकता है। दो हम नहीं, यहाँ पे इसका मतलब 2 ही है, अगर कुछ नहीं है तो 2 है। 3 हो सकता है, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा 4 हो सकता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं करनी। तो इसका नियम क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका नियम क्या है। घातांक का नियम ये है कि हम जैसे मेरा बेस है, बेस के ऊपर कोई घात दिया हुआ है, कोई पावर दिया हुआ है, इनटू वही उसी बेस में पावर अलग है। अगर ऐसा होता है और ये मल्टीप्लाई में होता है, अगर मेरा बेस सेम होता है और ऊपर में पावर जो घात है वो अलग अलग हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो हमारा बेस है, ऊपर का जो पावर है, उसको हम जोड़ कर लिख सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मान लो आप जैसे x पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x पर पावर 2 + 5 मतलब x पर पावर 7। इसको हम, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो, अगर ये गुना में है तो, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको कहते हैं हम घातांक का नियम। घातांक के नियम, ये घातांक का नियम है। अगर यही चीज़ आपका ये डिवाइड में हो, अगर जैसे भाग में हो, वो तो आपका इनटू में था। अब अगर भाग में हो जैसे ऐसे, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसको, हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं। जो मेरा बेस है, दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम, अगर ये भाग में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो भी पावर है उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी पावर है, बेस मेरा सेम रहेगा, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, x पर पावर 5 है, इसको भाग दे रहे हैं x पर पावर 2 से, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे इसको, x पर पावर 5 - 2, ये हो जाएगा x पर पावर 3, ठीक है। तो ऐसे ये आपका एग्जांपल हुआ। नियम है एक, अगर गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो ये जो ऊपर का पावर है वो प्लस में जाएगा। अगर भाग में हो, डिवाइड में हो, तो ऊपर का जो पावर है वो माइनस में जाएगा।
ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको सेम बेस मिलता है, जैसे सेम बेस मिलता है और भाग में है, तो आपको पावर को घटा देना है। अगर यही गुना में है, सेम बेस है, तो आपको पावर को जोड़ देना है। ये दो नियम हो गए। और एक नियम है, अगर बेस पर पावर कुछ हो ऐसे और उसका होल पर पावर मान लो m हो, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a पर पावर m इंटू n। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे x पर पावर 2 है और पूरा ब्रैकेट में 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पर पावर 5 को 2 से गुना कर देंगे 10। तो ये हो गया आपका। अगर जैसे कोई सा भी नंबर है, उस पर पावर कुछ भी है, जो भी हो, n है, और उसका होल का पावर m है, तो ये जो पावर है वो गुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखा है, एक नंबर है, उसका पावर 2 है और होल का पावर 5 है, तो हम ये दोनों को गुना कर देंगे तो मेरा ये आएगा। ये एक तीसरा नियम हो गया। तो ये सब नियम आपको बहुत काम आने वाले हैं। आज मैं आपको नियम बताऊंगा, फिर अगले दिन से नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब जाके आपको क्लियर होगा सही से। तो आप देखिए, अगर कुछ ऐसा हो, ऐसा भी हो, मान लो आप, ठीक है, ऐसा हो, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, a पर पावर n इंटू b पर पावर n। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे x और y दो नंबर है और इसका टोटल का पावर n दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पर पावर n, या जो है 2 दिया हुआ है तो x पर पावर 2 लिख सकते हैं, y का भी पावर 2 लिख सकते हैं। ये दोनों कुछ नहीं है तो गुना में है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, समझ में आया ही होगा आपको। तो ये सारे कुछ नियम हैं। और एक नियम होता है इसका, अगर ये अलग अलग है, देखो आप ये नंबर्स अलग अलग हैं, अगर सेम होता तो माइनस हो जाता। देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया, ये सेम होता तो ऊपर वाले पावर माइनस हो जाते हैं, लेकिन ये तो अलग अलग है, तो इसको हम तोड़ के कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको, x और y का पावर 2, होल का पावर 2 दोनों का, तो x का पावर 2 भी लिख सकते हैं और इधर नीचे y का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको कुछ इस हिसाब से तोड़ सकते हैं। अगर अलग है तो अलग करना होगा, सेम है तो मेरा पावर माइनस हो जाएगा अगर डिवाइड में है तो, और गुना में है तो जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ नियम है, आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा क्वेश्चन। और एक नियम है दोस्तों, और एक नियम है, अगर कोई सा भी नंबर है उसका पावर 0 है, तो इसका मतलब हमेशा आप अपने दिमाग में रखना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। कुछ भी नंबर हो, जैसे एग्जांपल देते हैं, 100 का पावर 0 1 भाई, कुछ भी है, कितना भी, 1,00,000 का पावर 0 1 है सर। कुछ भी हो, x पर पावर 0 सर 1 है। कुछ भी है तो उसका पावर 0, इसका मतलब 1 है, आंसर होगा इसका मतलब। तो ये कुछ हो गए आपके घातांक के नियम। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, और शेयर भी कर दे जो मुझसे मैथ सीखना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो।
ये मेरी पहली वीडियो है दोस्तों। अगर वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे तो आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा, मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। इसलिए मेरे वीडियो पे आप लगातार बने रहें, कंटिन्यू रहें, तब आपको मैं सारे चैप्टर अच्छे से करा दूंगा। जो भी बेसिक चैप्टर हैं, जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, आप कमेंट में आपको मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर्च के कुछ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।